हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एम्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत पर ऐसी 100 से भी ज़्यादा चोटियाँ हैं जो कि 7200 मीटर से भी ऊंचे हैं। और दोस्तों, इसमें उपस्थित माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है वो 8850 मीटर है। कितनी है? 8850 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत किसका प्रकार है? तो वो जो है एक वलित पर्वत का प्रकार है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है गॉडविन आस्टीन। विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। जबकि भारत में अगर जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाता है तो वह है गॉडविन आस्टीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, वैसे तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन में जो है गॉडविन आस्टीन नहीं दिया है, तो दूसरी चोटी को हम देखेंगे। तो इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो गॉडविन आस्टीन के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, जो कि 5वां प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो वह है हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची तीसरे नंबर की चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में कौन सी चोटी स्थित है? तो देखिए यहाँ पे नमचा बरवा पर्वत चोटी जो है वो असम राज्य की पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो वो ही है टीथिज महासागर से। और टीथिज महासागर जो है वो कहाँ था? तो वो गोंडवाना लैंड और लौरेसिया के मध्य जो है वो महासागर स्थित था, जिससे जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय का पाद प्रवेश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हिमालय का पाद प्रवेश किसे कहा जाता है? तो वो है शिवालिक श्रेणी के जो है वो हिमालय का पाद प्रवेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह है उत्तराखंड में। और देखिए, नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कौन से नंबर की है? 23 नंबर की। अगला प्रश्न है, देखिए, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो वो है कुमाऊं हिमालय में। कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पंजाब हिमालय कहाँ है? तो वो है सिंधु तथा सतलज के मध्य। अगला है, देखिए, कुमायूं हिमालय कहाँ है? तो वो है सतलज तथा काली के मध्य। अगला है, देखिए, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय कहाँ है? वो काली तथा तीस्ता के मध्य। आगे देखिए डी, असम हिमालय कहाँ है? तो असम हिमालय है तीस्ता तथा दिहांग के बीच। तो हमारा हो जाएगा पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो किन के बीच होती है? तो वो होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। कितनी होती है? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, देखिए,
निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो वो है गाडविन आस्टीन। कौन सी है? गाडविन आस्टीन। अगला प्रश्न है, देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो वो था कृष्णागिरी। क्या था? कृष्णागिरी। काराकोरम का मतलब क्या होता है? यह एक जो है किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी। क्या होता है? काली भुरभुरी मिट्टी। अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। अगला प्रश्न है, देखिए, 17वां प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल। क्या कहा जाता है? बुग्याल। और जो है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच ही जो है कौन सी और घाटी स्थित है? तो वो है काठमांडू घाटी। कौन सी है? काठमांडू घाटी। अगला प्रश्न है, देखिए, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? देखिए, अभी हमने जो है आपको पहले बताया तो क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार। क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं पयार। अगला प्रश्न है, देखिए, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो वो है कुमायूं हिमालय। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो वो है 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और इसकी जो है लंबाई कितनी है? तो ये है 800 किलोमीटर में। 800 किलोमीटर में जो है वो नेपाल हिमालय फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो वो कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,850 मीटर। कितनी है? 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, देखिए, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो किस वर्ष जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी? तो वो की थी 1953 में। कब की थी? 1953 में। अगर देखिए एकदम सही सही डेट हम देखते हैं तो वो कब था? तो वो था 29 मई 1953। कब था? 29 मई 1953। अगला प्रश्न है, देखिए, जो कि 23वां प्रश्न है, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो वो है कुमायूं हिमालय में। और ये जो है देखिए कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तरांचल राज्य में जो है पूर्व में गौरी गंगा से पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो वो है म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में। इस पर्वतमाला को जो है वो देखिए रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रखाइन पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें आएगा जो है वो काराकोरम श्रेणी, उसके बाद देखिए जो है लद्दाख श्रेणी, फिर आएगा जास्कर श्रेणी और सबसे अंत में जो क्या कौन सा आएगा? तो वो है पीर पंजाल श्रेणी। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है गाडविन आस्टीन। अगला प्रश्न है, देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो वो है धौलाधार तथा पीर पंजाल। धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत शिखर चोटी है। अगला प्रश्न है, देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो वो हुआ है सेनोजोइक से। किससे हुआ है? सेनोजोइक से। और देखिए ये जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है?
तो सिक्किम राज्य में तिस्सा नदी, सिक्किम राज्य में तिस्सा नदी से पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर की ओर स्थित है। किस नदी के पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर में स्थित है? तो वो तिस्सा नदी के। अगला प्रश्न है देखिए, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में। सिक्किम में जो है कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न है देखिए, 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणियों में से है, तो यहाँ पे जो है अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर देखिए जो है सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर। देखिए आपको कहीं कहीं पे जो है 1722 भी देखने को मिल सकता है और 1727 भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी श्रेणी जो है वो केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो देखिए यहाँ पे अजंता पर्वत श्रेणी जो है वो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। इसके अलावा इसका विस्तार जो है और अन्य किसी राज्य में नहीं है। और देखिए ये जो है औरंगाबाद जिला जो है वो मुख्य रूप से इसी पर्वत श्रेणी में मिलता है। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो वो कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे हमने जो है आपको पहले ही बताया है, तो अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है देखिए, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो वो एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार। और देखिए यूनेस्को ने जो है वो इसी पश्चिमी घाट के क्षेत्र के 39 स्थानों को जो है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी पर्वत चोटी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो कहाँ पर दोनों मिलते हैं? तो वो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। और देखिए यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है डोड्डा बेटा। कौन सी है? डोड्डा बेटा, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो वो है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। अगला प्रश्न है देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत देखिए भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है वो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है। कार्डेमम का मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है? तो उसका मतलब होता है इलायची। इलायची को ही जो है वो कार्डेमम कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है कौन सा है? तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह जो है उड़ीसा राज्य के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य के दक्षिण में। अगला प्रश्न है देखिए, 41वां प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो देखिए वो केरल में जो है कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है देखिए, इन्हें जो है देखिए वो इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो वो गुजरात में जो गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और ये गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में कहाँ हैं? तो ये जो है जूनागढ़ जिले में स्थित हैं। जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़ियों को जो है वो गिरनार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो वो मेघालय में है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए यहाँ पे जो है इसी प्रश्न को हमने पहले भी कर चुका है। तो अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है देखिए, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो हैं खासी, पटकोई तथा अराकान योमा।
और देखिए ये जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं और इनका विस्तार जो है वो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है और इनकी लंबाई जो है वो है 1300 किलोमीटर। कितना है? 1300 किलोमीटर। अगला प्रश्न है देखिए 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसको जो है सही क्रम में हमें लगाना है और किस क्रम में लगाना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर से, उत्तर की दक्षिण की ओर। तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी आएगी? तो वो आएगी महादेव की पहाड़ी, उसके बाद जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ी और देखिए सबसे अंत में जो है वो सह्याद्री पर्वत पहाड़ी आएंगी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी देखिए वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गिरिडीह, गिरिडीह जिले में स्थित है। और देखिए उच्चतम चोटी इसकी जो है कितनी है? वो है 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर। और इसका देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पे जो है इस पहाड़ी का नाम जो है वो पारसनाथ रखा गया है। 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो है उनके नाम पर ये पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। अगला प्रश्न है देखिए, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो वो है सतपुड़ा रेंज में। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। और यह चोटी कितना है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है, 1350 मीटर। अगला प्रश्न है देखिए, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में है? तो वो है राजस्थान में। अगला प्रश्न है देखिए, नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो वो है नेपाल हिमालय का। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालिनी पर्वत श्रृंखला पर। और देखिए पालिनी पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो किस राज्य में सबरीमाला का मंदिर स्थित है? तो वो है केरल में।